Lecture 3, circles, conic sections 1. Okay, so we have already done up to question number 12 of homework exercise. Question number 12, I guess, up to question number 12 of homework exercise. So 13.1 होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द सर्कल इन द लाइन. सर द स्क्रीन इज नॉट विजिबल. ओके, शेयर तो कर दिया है. ओके, इट सेज एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल का नाम है एक. It says that एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 8x माइनस 16y प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0. अच्छा भाई, और जो x इज इक्वल टू 0 है वो कौन सी एक्सिस होगी? निखिल बोल तो x इज इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस होगी? x इज इक्वल टू 0 का मतलब कौन सी एक्सिस? वेरी गुड, x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस है. तो y एक्सिस के अबाउट इस सर्कल का मिरर इमेज निकालना है. अब जब आप मिरर इमेज निकालते हो किसी सर्कल का, तो उसका रेडियस, एक स्फीयर है, उसका जो मिरर इमेज निकालोगे प्लेन मिरर में, तो दूसरा वाला स्फीयर बनेगा, उसका भी रेडियस चेंज नहीं होने वाला, उसका रेडियस सेम रहने वाला है. केवल उसका जो सेंटर है उसका मिरर इमेज निकाल लो और फिर रेडियस सेम रख दो. सेंटर का मिरर इमेज निकाल दो, रेडियस सेम लिख दो. तो इस वाले सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा भाई? इस वाले सर्कल का सेंटर हो जाएगा, x के कोफिशिएंट को -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और y के कोफिशिएंट को -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेंटर हो जाएगा -4, 8. x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 8. -4, 8 इधर कहीं लाई करता है. अच्छा भाई, -4, 8 इधर कहीं लाई करता है. ओरिजिनल सर्कल कुछ ऐसा दिखता था. तो जो नया वाला सर्कल रहेगा, केवल जो नया वाला सर्कल रहेगा उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा. जो इसका इमेज रहेगा उसका रेडियस सेम रहेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरफ में. ठीक है, तो उस नए वाले सर्कल के लिए क्या चीज चेंज हो रही है भाई? केवल उसका सेंटर चेंज हो जा रहा है, ऐसा दिखने लग जाएगा नया वाला सर्कल. ठीक है, अच्छा भाई, तो इस सेंटर का रिफ्लेक्शन x इज इक्वल टू 0 के अबाउट क्या आ जाएगा भाई? इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन -4 है तो इधर +4 आ जाएगा, y पे तो अभी भी 8 रहेगा. हाँ ठीक है. अब देखो, ओरिजिनल सर्कल जो था, पहले गिवन जो सर्कल था, पुराना वाला जो गिवन सर्कल था, उस वाले सर्कल का जो रेडियस था वो क्या था? ओरिजिनल सर्कल का रेडियस था स्क्वायर रूट ऑफ. हाँ भाई, जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा भाई. ओरिजिनल सर्कल का जो रेडियस था वो क्या था भाई मधुरा? ओरिजिनल सर्कल का रेडियस, वेरी गुड, वो था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ठीक है, मतलब उसका रेडियस था 4 यूनिट्स का, क्योंकि रेडियस होना चाहिए पॉजिटिव. तो जो नया वाला सर्कल आएगा उसका भी रेडियस 4 यूनिट्स ही होगा. और वो नए वाले सर्कल का हम इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि मुझे सर्कल का दोनों चीज पता चल चुका है, सेंटर भी पता चल चुका है और रेडियस भी पता चल चुका है. तो नए वाले सर्कल का मैं इक्वेशन लिखूंगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं भाई. तो ये दे देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर प्लस 8x, और ये दे देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 16y इज इक्वल्स टू 16. तो ये वाला 16 से ये वाला 16 कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो फाइनली जो मुझे आउटपुट मिलेगा दैट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0. एक बार चेक कर लेते हैं. माइनस 8x माइनस 16y प्लस 64, ये तो ए वाला ऑप्शन बोल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चमक गया भाई. यस. ओके, आसान क्वेश्चन था.
यस तो सीखने वाली क्या चीज मिली भाई, जब सर्कल का हम रिफ्लेक्शन निकालते हैं तो हमें केवल उसका सेंटर का रिफ्लेक्शन निकाल लेना है, ओरिजिनल सर्कल के रेडियस के बराबर ही जो उसका इमेज होता है वो भी हो जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें जिन्होंने थोड़ा बहुत क्लासेस में के लिए पढ़ा होगा उन्हें पता होंगी। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला जो इज, एक लाइन है L1, L1 एक लाइन गिवन है, ये L1 लाइन इक्वल्स टू नहीं, L1 लाइन डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सो L1 जो लाइन है, L1 जो लाइन है उसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस p प्लस 3, 2x प्लस 3y प्लस p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और L2 जो लाइन है उसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस p माइनस 3, 2x प्लस 3y प्लस p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो लाइन्स गिवन है। अब बोल रहा है p कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इसके साथ एक सर्कल भी गिवन है, इसके साथ एक सर्कल भी गिवन है, और जो गिवन सर्कल है वो कुछ ऐसा दिखता है। गिवन सर्कल का जो नाम है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 13, माइनस ऑफ 10y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा भाई, अब बोल रहा है इफ लाइन L1 इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल देन लाइन L2 इज नॉट ऑलवेज अ डायमीटर ऑफ सर्कल C। लाइन L1 अगर कॉर्ड बन जा रही है तो लाइन, देखो इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक क्या है, दोनों क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कॉर्ड और डायमीटर से रिलेटेड हैं, दोनों क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कॉर्ड और डायमीटर से रिलेटेड हैं। तो मैं एक जनरल सा सर्कल आपको लिख के दिखाता हूँ, एक जनरल सा सर्कल दिखाता हूँ। ये बिल्कुल आपके ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो बचपन में ज्योमेट्री हमने देखी थी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहां पर इस वाले सर्कल का मैंने ले लिया सेंटर यहां पर कहीं। ठीक है, तो इस वाले सर्कल के लिए मैं डायमीटर ले लेता हूं कुछ, इस वाले सर्कल के लिए कुछ डायमीटर ले लेते हैं। ओके, ये मान लो ये लाइन मेरे ओरिजिनल सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, तो अगर एक लाइन ओरिजिनल सर्कल का डायमीटर है और आपको ध्यान से दिख रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये वाली लाइन का जो स्लोप है और ये वाली लाइन का जो स्लोप है वो तो बराबर है। हाँ, पैरेलल लाइंस हैं, वेरी गुड, पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और एक और लाइन यहाँ पर नीचे में कोई और लाइन है। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो लाइंस के बीच में, और अगर लाइंस पैरेलल हैं और अगर उनमें से एक लाइन डायमीटर बन जाती है, दो लाइंस पैरेलल अगर उनमें से एक लाइन डायमीटर बन जाती है तो दूसरी लाइन पक्का पक्का कॉर्ड तब बनेगी जब दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन, वो रेडियस से छोटा होगा। हाँ, ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस से छोटा हो जाएगा, और अगर एक लाइन डायमीटर बन जा रही है तो दूसरी लाइन पक्का पक्का कॉर्ड बनेगी। ठीक है, पर इसका कन्वर्स ट्रू हो गया क्या, उल्टा करेक्ट होगा क्या भाई, अगर एक लाइन कॉर्ड बन जा रही है दूसरी लाइन डायमीटर, अरे नीचे भी तो आ सकती है, वो ऑरेंज वाली लाइन बाहर भी तो हो सकती है सर्कल के, इवन दो उसका डिस्टेंस रेडियस से कम है, वो नीचे भी लाई कर सकती है, इधर भी कहीं लाइन आ सकती है। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर एक डायमीटर बन रही है और दूसरे के लिए डिस्टेंस रेडियस से कम है तो पक्का पक्का दूसरी कॉर्ड बनेगी, पर अगर एक कॉर्ड बन जा रही है तो दूसरी डायमीटर एकदम एकदम 100% गारंटी नहीं है भाई कि दूसरी डायमीटर बन जाएगी। ठीक है, पर ये सारी कहानी के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस और दूसरा सर्कल का रेडियस। तो पहले दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर कम होगा रेडियस से और अगर उनमें से कोई एक लाइन डायमीटर बन जाती है तो दूसरी लाइन को कॉर्ड बनना तय है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसका उल्टा, अगर एक लाइन कॉर्ड बन जा रही है तो दूसरी लाइन डायमीटर अरे बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, दूसरी तरफ भी आ सकती है। ठीक है, चलो अब निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइंस, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि x और y के कोफिशिएंट्स हमने ऑलरेडी बराबर कर दिए हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर इंटरसेप्ट्स, p प्लस 3 माइनस p प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 6, p प्लस 3 माइनस ऑफ p माइनस 3 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 9 13। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 13। ओके, और किस चीज की जरूरत है, रेडियस की जरूरत है भाई, रेडियस की जरूरत है, तो रेडियस हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब 6/2 विथ अ नेगेटिव साइन। ठीक है, माइनस ऑफ जी माइनस ऑफ एफ निकाल रहा है, तो जी क्या होगा, केवल इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, -1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 से लास्ट में तो स्क्वायर ही करने वाले हो,
तो उसमें कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाला है 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 30, ठीक है। तो ये दे देगा 4 2, यहाँ पर 2 आ रहा है ना, रीचेक कर लो एक बार। 9 और 25, ठीक है, 34 30 हाँ हाँ, अल्टीमेटली रेडियस 2 आ जा रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं दोनों की वैल्यूज। डिस्टेंस आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ 6, मैग्नीट्यूड ऑफ 6 को मैं सिंपली 6 लिखता हूं। सो जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13, और जो रेडियस आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो डिस्टेंस मेरा छोटा है रेडियस से या बड़ा है रेडियस से? 3 और 4 के स्क्वायर रूट के बीच की बात हो रही है। छोटा है। हाँ, छोटा है, छोटा है। कैसे छोटा है? देख लो देख लो, देखो ये जो 13 है ना, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, आप बोलोगे सर ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 3.5 के आसपास होगा। हाँ, 3 और 4 के स्क्वायर रूट के आसपास है, तो मैं क्या ले लूं? बहुत सही आयुष, 3.5 ले लेता हूं। समथिंग होगा ना सर, हाँ बेटा, वो 3 पॉइंट समथिंग होगा। अगर 3 होता था तो 2 आता था, अभी डिनोमिनेटर थोड़ा ज्यादा है, मतलब कम आना चाहिए। हाँ हाँ, तो 3 पॉइंट समथिंग लेके लोगे जब सॉल्व करोगे तो डी आ जाएगा। ये लगभग लगभग निकाल रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, पर हाँ 7/2 लिखोगे, यहाँ पर 7/2 लिखोगे, 3.5 दैट इज 7/2 लिखोगे, तो ऑफकोर्स 2 को आप एक नंबर जो 1 से छोटा है उससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, इसलिए आपको जो डिस्टेंस है वो रेडियस से, रेडियस जिसकी वैल्यू 2 है उससे कम आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस जिसकी वैल्यू अभी 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, इसकी वैल्यू रेडियस 2 से कम आ जा रही है। डिस्टेंस रेडियस से कम है, ठीक है, तो मतलब कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी। अगर एक लाइन डायमीटर बनती है, दूसरी लाइन को कॉर्ड बनना पड़ेगा। अगर एक लाइन कॉर्ड बनती है, दूसरी लाइन पक्का पक्का डायमीटर नहीं है, ठीक है। अब दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट बोलता है if line L1 is a chord of the circle then line L2 is not always अरे नहीं सही बोल रहा है, then line L2 is not always a diameter of the circle। हाँ ठीक है, एक कॉर्ड बन रहा है, अगर पिंकी कॉर्ड है भाई, पिंक वाली कॉर्ड है, पिंक वाली लाइन कॉर्ड है, तो पिंक वाली लाइन कॉर्ड है तो दूसरी वाली लाइन हमेशा डायमीटर नहीं बनेगी। वो ऑरेंज वाली लाइन ऊपर भी हो सकती है, ऑरेंज वाली लाइन नीचे भी हो सकती है, ऑरेंज वाली लाइन ऊपर भी हो सकती है, ऑरेंज वाली लाइन, तो कभी तो डायमीटर वाला, हमेशा डायमीटर नहीं बनेगी, ठीक है, हमेशा डायमीटर नहीं बनेगी सुज्ञान, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है। दूसरे वाले में बोलता है if line L1 is a diameter of the circle then line L2 is not, अरे झूठ बोल रहा है, पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला गलत बोल रहा है, हाँ फॉल्स बोल रहा है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, कौन सा सही हो जाएगा असर्शन रीजन? जो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स बोल रहा है, सी सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में पक्का पक्का होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है भाई, सभी को चमक गया? बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड। Yes, sir. आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पर, पहले वाले एक्सरसाइज के, उसके बाद शुरू करेंगे सर्कल एंड टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज। 15th क्वेश्चन जो सेकंड ईयर में कई बार आपको देखने को मिलेगा, 15th क्वेश्चन सेकंड ईयर में कई बार आपको देखने को मिलेगा भाई। अरे जो लास्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, इसमें बोल रहा है a straight rod AB of length C, a straight rod AB of length C moves so that its extremities A and B lie onto fixed mutually perpendicular lines। जब भी कभी आपको ऐसा देखने को मिले, आपको सबसे खूबसूरत दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कहां देखने को मिलेंगी भाई? सबसे खूबसूरत दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हाँ, फिर उसके बाद बोलता है प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल OAB इज द सर्कल। सर्कमसेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल किधर अप्लाई करता है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कमसेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करता है, बस कहानी खत्म। Where O is the point of intersection of mutual, तो वो मेरा ऑरिजिन बन जाएगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन सबसे खूबसूरत मिलती है मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, सबसे खूबसूरत म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक डंडा है भाई, डंडा है और किधर कैसे फिसल रहा है वो डंडा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर फिसल रहा है डंडा, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मूव कर रहा है। तो हो सकता है इधर ऊपर की तरफ मूव करे, इधर की तरफ मूव करे, या फिर उल्टा भी मूव कर सकता है, ठीक है भाई, उल्टा भी मूव कर सकता है, ये नीचे की तरफ मूव करे, ये इधर की तरफ मूव करे, ठीक है। रिलेटिव स्पीड ये सब पढ़े होगे तुम लोग, हाँ ठीक है।
अच्छा भाई, और नाम देखो, पहले नाम देखो भाई, ए दे देते हैं एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन को, एक्स एक्सिस पे जहां पर ये जाके एक्स एक्सिस से मिल रहा है उसका नाम दे देते हैं ए, वाई एक्सिस पे जहां जाके वाई एक्सिस पे मिल रहा है उसका नाम मैंने दे दिया बी, ऑरिजिन को दे दिया ओ। ठीक है, तो ओ ए बी ट्राइंगल बन गया। अब आपको लोकस किसका चाहिए? सर्कम सेंटर का चाहिए, सर कम सेंटर का चाहिए, सर्कम सेंटर का चाहिए। अच्छा भाई, सर्कम सेंटर का लोकस चाहिए, ठीक है, कोशिश करते हैं। तो देखो, आपको मिड पॉइंट चाहिए होगा, ये आपका बनने वाला है एच कॉमा के, एच कॉमा के, ये एक्चुअली मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस है, ठीक है। सर्कम सेंटर का लोकस चाहिए था, बाय प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स सर्कम सेंटर लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, इट्स ऑर्थो सेंटर लाइज एट द वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल। तो यही सब छोटी छोटी चीजें हैं भाई जो जिंदगी में बदलाव ले आती हैं हमारे। ठीक है भाई, तो h कॉमा के अगर ये हो गया तो आप, अरे भैया यहाँ पर ना दोनों, ये यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम वाली चीज आने वाली है। कैसे आने वाली है? अगर ये पॉइंट्स h कॉमा के हैं तो पॉइंट a क्या हो जाएगा? देखो, तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कॉमा समथिंग और a के कोऑर्डिनेट्स होंगे समथिंग कॉमा 0। ठीक है, तो 0 में क्या ऐड कर दूं, 0 में क्या ऐड कर दूं तो अल्टीमेटली h मिल जाए। 0 में देखो, तो देखो ये वाला, अरे चलो ठीक है, ये मैं जल्दी से निकाल दूं, 2h होगा। हाँ 2h होगा। देखो, आपको एक इस b का एब्सिसा चाहिए और a का ऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये a के ऑर्डिनेट में अलग अलग कलर से ले लो भाई, ये वाला ग्रीन और ये वाला 0, ग्रीन प्लस ग्रीन बाय 2 विल गिव इज गिविंग मी h। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा भाई? समथिंग प्लस समथिंग बाय 2 की वैल्यू h के बराबर है, जिसमें से एक 0 है, तो 0 प्लस समथिंग बाय 2 इज इक्वल्स टू h। तो फिर दैट समथिंग इज 2h। वेरी गुड, दैट समथिंग इज 2 टाइम्स ऑफ h। देखो, तो 2h में 0 ऐड करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो h आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये येलो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये दूसरा वाला ऑर्डिनेट, पॉइंट बी का ऑर्डिनेट, 0 प्लस 2k बाय 2 गिव्स मी k, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k। आपको लोकस निकालना है, आपको लोकस निकालना है, h और k के साथ कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो चलेगा, पर आपको पता है अभी कि ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप बोलोगे कि 2 टाइम्स ऑफ h का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या होगा? एक चीज कांस्टेंट थी भाई, रॉड का लेंथ कभी नहीं चेंज हो रहा है, रॉड का लेंथ कभी नहीं चेंज हो रहा है। और रॉड का लेंथ दिया क्या? ध्यान से देखो भाई क्वेश्चन की ओर, रॉड का लेंथ किसी भी इंस्टेंस पे, चाहे वो, आपका आवाज एकदम से कम हो, हाँ ठीक है, ऐसा धीरे से बोलने लगता हूं मैं, चाहे वो किसी भी इंस्टेंस की बात की जाए, किसी भी इंस्टेंस की बात की जाए, तो फिर जो रॉड का लेंथ है, रॉड कितना भी ऊपर नीचे फिसल जाएगा, रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, तो ये जो h स्क्वायर 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर की वैल्यू है, जो फाइनल आउटपुट आ रहा है, वो हमेशा c स्क्वायर रह रहा है, और ये c, ये वाला c कांस्टेंट है। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट है भाई, पैरामीट्रिक कांस्टेंट नहीं है। ये c की वैल्यू सेम रह रही है थ्रू आउट, कोई दूसरा पैरामीटर नहीं है, इसलिए डायरेक्टली h की जगह पर x रख देंगे, k की जगह पर y रख देंगे, उत्तर आ जाएगा भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू c बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो रिजल्टेंट सर्कल, सर्कम सेंटर मिल ही गया है, वो रिजल्टेंट सर्कल का जो रेडियस है दैट इज c बाय 2। चमका भाई, समझ में आ गई चीज?